प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 14 जल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, वर्षा के कौन से रूप हैं? ओले, हिम, भारी बूंदों का धरती पर पड़ना। तो प्यारे बच्चों, वर्षा जो है वो ओलों के रूप में भी होती है, हिम के रूप में भी होती है, भारी बूंदों का धरती पर पड़ना भी होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत में वर्षा किस मौसम में होती है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है भारत में जो वर्षा है वो मॉनसून में होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल वापस कहाँ चला जाता है? वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल वापस कहाँ चला जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये समुद्रों और महासागरों में चला जाता है। तो यहाँ पर समुद्र कै में है और कै में महासागर है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कै और कै दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। भारी वर्षा होने पर क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, भारी वर्षा होने पर आप सभी को पता है बाढ़ आ जाती है, नदियाँ, तालाबों में झीलों का स्तर बढ़ता है, जान माल की अपार हानि होती है। बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। वायु में तैरती जल कणिकाएं किस रूप में दिखाई देती है? तो प्यारे बच्चों, वायु में तैरती जल कणिकाएं आप इस चित्र में देख सकते हो, बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पानी का जलवाष्प बनना, वर्षा के रूप में नीचे गिरना, वाष्पीकरण व महासागरों में पानी का जाना, तो ये सभी जल चक्र के चरण हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। वर्षा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, बहुत सी जल कणिकाओं का आपस में मिलना, बूंदों का भारी हो जाना, ओलों व भारी बूंदों का धरती पर पड़ना, ये तीनों स्टेप हैं, चरण हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। क्या वर्षा सभी जगह एक समान होती है? बिल्कुल नहीं, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा। वायु ऊपर उठने पर कैसी हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, वायु ऊपर उठने पर बहुत ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भौमजल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पानी के अंदर जो रिस करके पानी इकट्ठा हो जाता है जमीन के नीचे, वो होता है भौमजल। तो धरती से पानी निकालना, वर्षा से जल को प्राप्त करना, पहाड़ों नदियों से जल निकालना, इनमें से कोई नहीं। धरती से पानी निकालना भौमजल है। आगे चलते हैं। जल वाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, जल वाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? इन बूंदों को कहते हैं जल कणिकाएं। क्या कहते हैं? जल कणिका। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। भूम से जल कैसे निकाला जाता है? तो प्यारे बच्चों, हैंडपंप से भी निकालते हैं, नलकूप से भी निकालते हैं, ट्यूबवेल से भी निकाल सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हैंडपंप, ट्यूबवेल। आगे चलते हैं। वायु में जल कैसे प्रवेश करता है? तो प्यारे बच्चों, वायु में जो जल है वो वाष्पन व संघनन द्वारा प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। झरनों व नदियों में पानी कहाँ से आता है? झरनों व नदियों में पानी कहाँ से आता है? तो पहाड़ों से, वर्षा से, कै और कै दोनों। तो पहाड़ों और वर्षा दोनों से आता है, कै और कै दोनों हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है? तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कुओं को पानी कहाँ से मिलता है? तो प्यारे बच्चों, भौमजल से, वर्षा जल से, कै और कै दोनों हो जाएगा इसका ऑप्शन सही। तीसरा,
जल का वाष्पन क्या केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है? बिल्कुल गलत बात है, सूर्य के प्रकाश में नहीं। अगर हम पानी को गर्म करेंगे लकड़ी जलाकर, ईंधन जलाकर, तो भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्दियों में कोहरे का दिखने का क्या कारण है? वायु में जल वाष्प व नमी का अधिक होना, सूर्य का न निकलना, ये दोनों ही कारण है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क और ख दोनों हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस कारण से गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ देर बाद सूख जाता है? तो प्यारे बच्चों, वाष्पन के कारण ऐसा होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, जो इसके ऊपर पानी था वो वाष्प बन के उड़ जाता है। आगे चलते हैं। वर्षा जल संग्रह क्या है? वर्षा के जल को एकत्रित करना व प्रयोग करना, नदियों, तालाबों व झीलों के पानी का उपयोग करना, भूमि संरक्षण से वर्षा जल द्वारा भौमजल का स्तर बनाए रखना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही वर्षा जल संग्रह हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठना किस कारण से होती है? तो प्यारे बच्चों, वाष्पन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। सूखा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अधिक समय तक वर्षा न होना, नदियों, तालाबों, झीलों का पानी कम या सूख जाना, भौमजल में कमी आना, ये तीनों ही सूखा के कारण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, सूखा के क्या नुकसान है? तो प्यारे बच्चों, मृदा की उपजाऊ शक्ति का कम होना, नदी, तालाबों और झीलों का पानी कम सूख जाना, भौमजल में कमी आना, ये सारे कारण हैं उपरोक्त सभी। आगे है, राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर कविता किसने लिखी थी? तो प्यारे बच्चों, लिखी थी S.T. कोलरिज ने। S.T. कोलरिज ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर कब लिखी गई थी? तो प्यारे बच्चों, ये लिखी गई थी 1798 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, समुद्र और महासागरों का बल जो जो जल बल नहीं बल जल कैसा होता है? खारा होता है, क्योंकि उसमें लवण घुले होते हैं। आगे है, समुद्र और महासागरों का पानी पीने योग्य होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अभी आपको बताया उसमें क्या घुले होते हैं? लवण घुले होते हैं। निम्न में से कौन सा जल स्रोत है? तो प्यारे बच्चों, नदियां भी हैं, तालाब भी हैं, झीलें भी हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चावल, दालें, सब्जियां पकाने के लिए खालिस्तान की ज़रूरत होती है? तो प्यारे बच्चों, पानी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों, झरनों, कुओं। तो उपरोक्त सभी से प्राप्त करते हैं। टोंटियों में पानी कहाँ से आता है? तो प्यारे बच्चों, नदियों से, झीलों से, कुओं से, इन सभी से आता है। तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा सही। छाया वाले स्थान पर वाष्पन कैसे होता है? छाया वाले स्थान पर वाष्पन जो होता है वो धीरे होता है, धीमे होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों को वृद्धि के लिए खालिस्तान की आवश्यकता, तो प्यारे बच्चों जल की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़ों में जल कहाँ से आता है? हिम पिघलने से, वर्षा से, क और ख दोनों से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क और ख दोनों सही हैं। जल को गैस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, गर्म करके पानी को हम गैस अवस्था में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसे होता है? तो सूर्य के प्रकाश में वाष्पन जल्दी होता है। पानी ऊपर कैसे उठता है? तो भाप बन के उठता है। आप इस चित्र में देख सकते हो, ये क्या है? भाप, वाष्प है। जल वाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है? समुद्र के पानी से जब पानी उड़ जाता है तो क्या रह जाता है? उसमें लवण, नमक रह जाता है नीचे। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। इस कविता में किसका वर्णन है? तो जहाज के नाविकों की गाथा का वर्णन है। जहाजों का वर्णन है, झीलों का, पहाड़ों का। तो जहाज के नाविकों की गाथा का वर्णन है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जल वाष्प किसे कहते हैं? तो पानी ऊपर उड़ने की क्रिया, पानी दबने की क्रिया। तो पानी ऊपर उड़ने की क्रिया, तो जल वाष्प बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण MCQ 4 उत्तर वाले प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।